आज है 8 सितंबर 2025 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीजी में 9 सितंबर को होगी साय कैबिनेट की बैठक, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली मीटिंग। छत्तीसगढ़ की सियासत में मंगलवार 9 सितंबर 2025 का दिन अहम होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कैबिनेट की पहली बैठक मंत्रालय अटल नगर नवा रायपुर में होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 से शुरू होगी और इसमें मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शामिल हुए सभी 14 मंत्री मौजूद रहेंगे। इससे पहले पिछली बैठक 19 अगस्त को हुई थी, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए थे। बस्तर में बाढ़, एमपी ने बढ़ाया मदद का हाथ। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आई भीषण बाढ़ से जनधन की भारी क्षति हुई। इस कठिन परिस्थिति में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश सरकार मदद के लिए आगे आई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पड़ोसी राज्य होने के नाते हर संभव सहयोग करना हमारा दायित्व है। मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 5 करोड़ की राशि और आवश्यक राहत सामग्री भेजी है। राहत सामग्री को ट्रेन के जरिए भेजी गई है, जो बस्तर के लोगों में वितरित की जाएगी। चिरमिरी नागपुर हॉल्ट रेल प्रोजेक्ट में अब आएगी रफ्तार, रेल मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। चिरमिरी नागपुर हॉल्ट रेल परियोजना के काम में अब तेजी आएगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की पहल पर रेल मंत्रालय ने चिरमिरी नागपुर हॉल्ट रेल परियोजना के लिए दावा आपत्ति के बाद भू अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। रेल मंत्रालय ने इसके लिए एक अधिसूचना जारी की है। केंद्रीय सरकार ने रेल अधिनियम 1989 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में चिरमिरी नागपुर रोड हॉल्ट रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की सूचना जारी कर दी। एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन की तारीख बढ़ी, किसान अब इस डेट तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा को देखते हुए धान खरीदी के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 सितंबर कर दिया। पहले ये पंजीयन केवल पोर्टल के माध्यम से ही किया जा रहा था, लेकिन तकनीकी कारणों से कई किसानों को इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सामूहिक इस्तीफे के बाद 16,000 एनएचएम कर्मचारी आज से जल सत्याग्रह करेंगे। रायपुर के 1600 समेत छत्तीसगढ़ के 16,000 संविदा एनएचएम कर्मचारी आज सोमवार से नवा रायपुर में जल सत्याग्रह करेंगे। इसके बाद भी मांग न सुनी गई तो विधानसभा और हर मंत्री विधायकों के बंगले का घेराव भी किया जाएगा। डबल सब्सिडी से छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा का उजाला। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को राज्य सरकार का प्रत्यक्ष सहयोग मिलने से अब इसका लाभ दुगना हो गया। डबल सब्सिडी और हाफ बिजली से मुफ्त बिजली के नारे के साथ ये योजना न केवल बिजली बिलों का बोझ कम कर रही है, बल्कि आम लोगों के लिए अतिरिक्त आय का साधन बन रही है। कैट छत्तीसगढ़ चैप्टर की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, प्रदेश में 6 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की प्रदेश के 189 व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कार्यकारिणी घोषित की गई। आने वाले 2 साल के लिए ये प्रदेश कार्यकारिणी छत्तीसगढ़ के 12 लाख व्यापारियों का नेतृत्व और मार्गदर्शन करेगी। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। रायपुर में घने बादल छाए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। राजधानी के कई हिस्सों में तेज बारिश शुरू हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। कर्मचारी से मारपीट के मामले में मंत्री टंकराम वर्मा का बयान। जगदलपुर सर्किट हाउस के कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता केदार कश्यप पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। इस मामले पर मंत्री टंकराम वर्मा का बड़ा बयान सामने आया। मंत्री वर्मा ने कहा कि मंत्री केदार कश्यप को कांग्रेस बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस गलत मानसिकता का परिचायक है। दुर्ग में 197 पुलिसकर्मियों का तबादला, जिले के सभी थानों और चौकी में फेरबदल। दुर्ग पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने रविवार को बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों का तबादला किया। इसमें 2 प्रधान आरक्षक और 195 आरक्षक शामिल हैं। जिले के सभी चौकी और थानों से पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण किया गया। ये ट्रांसफर सूची लंबे समय के बाद जारी की गई। पुलिस अधीक्षक के अनुसार यह कदम कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है। निगम मंडलों में बचे हुए पदों पर नियुक्ति को लेकर बड़ा अपडेट, कभी भी जारी हो सकती है तीसरी सूची।
प्रदेश के निगम मंडलों और आयोगों में अभी तक बहुत से पदों पर राजनीतिक नियुक्तियां बाकी हैं। इन पदों पर नियुक्ति का इंतजार भाजपा के दावेदार कार्यकर्ता पिछले 1 साल से कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने निगम मंडलों में अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद बाकी पदों पर अभी तक नियुक्ति नहीं की है। छत्तीसगढ़ का 36 वर्षीय छत्तीसगढ़िया मंत्री वैश्विक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में चमकेगा। मंत्री गुरु खुशवंत साहिब का नाम। भारत के हृदय में स्थित छत्तीसगढ़ केवल प्राकृतिक संसाधनों से ही समृद्ध नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक चेतना भी अद्वितीय है। यही धरती छत्तीसगढ़ों की पहचान से जानी जाती है और आज वही छत्तीसगढ़ एक बार फिर से गौरवान्वित है। अपने युवा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, जिन्होंने सिर्फ 36 साल की उम्र में छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नई मिसाल कायम की। बिलासपुर पेंड्रा रेल लाइन के लिए जंगलों की कटाई। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से पेंड्रा रोड के बीच रेलवे की डबल और तीसरी लाइन बिछाने के लिए भनवारंटक से खोडरी तक के जंगलों में व्यापक कटाई की गई है। आरोप है कि रेलवे की ओर से निर्धारित सीमा से अधिक पेड़ों को काटा गया है। पोकलेन और जेसीबी मशीन से की गई कटाई में न केवल बड़े पेड़ बल्कि छोटे पौधे और झाड़ियां भी नष्ट हो गई हैं। 9 साल से फरार चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर उड़ीसा से गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए की ठगी कर 9 साल से फरार चल रहे चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर काली प्रसाद मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपनी माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग लिमिटेड और माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अधिक ब्याज और प्रॉफिट का लालच देकर सैकड़ों निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी की थी और फरार हो गया था। बीओडीओ स्तर पर हल नहीं निकला, कमिश्नर करेंगे निराकरण। राज्य में स्कूल्स में शिक्षकों की कमी दूर करने युक्तियुक्तकरण के तहत शिक्षकों के तबादले तो किए गए, लेकिन कई स्कूल्स जहां शिक्षक पहले से अतिशेष थे उसी स्कूल में नए टीचर्स को भेज दिया। कई स्कूल में सीनियर टीचर्स को ही जूनियर बताकर उनका ट्रांसफर कर दिया गया। पलारी में अवैध शराब कारोबार पर एक्शन। 130 लीटर महुआ शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बलौदाबाजार जिले की पलारी पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम खैरी में छापेमारी कर अवैध शराब कारोबार का भंडाफोड़ किया। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के समाधान सेल को हेल्पलाइन पर मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। दरअसल टीम ने सुबह 3 बजे छापेमारी कर 18 वर्षीय मनीष कुमार सोनवानी और 40 वर्षीय नरेश कुमार धृतलहरे को गिरफ्तार किया। 28 जगह छापेमारी के 3 दिन बाद ईडी का खुलासा। प्रदेश में 350 करोड़ के डीएमएफ घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय कृषि, खाद कारोबारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट के 28 ठिकानों से 4 करोड़ कैश, 10 किलो चांदी, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले हैं। ईडी ने ये जानकारी उसकी टीम की ओर से रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजिम, कोरबा समेत दर्जन भर शहरों में 3 सितंबर को दी गई कार्रवाई के बाद शनिवार को दी है। महंत के चमचे वाले बयान की पायलट से होगी शिकायत। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ राज्यव्यापी वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन की तैयारी तेज कर दी है। 9 सितंबर को बिलासपुर से बड़े आंदोलन और रैली की शुरुआत होगी। इस आंदोलन में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट भी शामिल होंगे। उनके दौरे से एक ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जबकि दूसरी ओर पार्टी की अंदरूनी सियासत गरमाने की आसार हैं। राज्योत्सव पर दिए जाएंगे गुंडाधुर महाराजा भंजदेव खेल सम्मान। 25 दिसंबर तक खिलाड़ी कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले राज्य अलंकरण पुरस्कारों के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने विज्ञापन जारी कर खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। सिलेक्शन के बाद गुंडाधुर और महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री को टीचर्स एसोसिएशन ने सौंपा 10 सूत्रीय मांग पत्र। ई संवर्ग प्राचार्य काउंसलिंग इसी माह। एलबी संवर्ग के शिक्षकों की वर्षों से लंबित समस्याओं को सामने रखते हुए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से सर्किट हाउस दुर्ग में मुलाकात की। इस दौरान पूर्व सेवा गणना करते हुए पेंशन देने, केंद्र के समान 20 वर्ष की सेवा में पूर्ण पेंशन का प्रावधान करने, हाई कोर्ट की डबल बेंच के निर्णय के अनुसार क्रमोन्नति के लिए जनरल ऑर्डर करने, ई संवर्ग के प्राचार्य पोस्टिंग के लिए पहल करने, सभी संवर्ग की पदोन्नति के 28,000 पदों पर पदोन्नति करने, लंबे अनुभव के आधार पर शिक्षक संवर्ग को टैक्स से मुक्त रखने सहित 10 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री साय विराट संस्कृत विद्वत सम्मेलन में हुए शामिल। बोले, भारतीय संस्कृति की आत्मा है संस्कृत। भारतीय संस्कृति की आत्मा संस्कृत में निहित है, जो हमें विश्व पटल पर एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। संस्कृत भाषा व्याकरण, दर्शन और विज्ञान की नींव है, जो तार्किक चिंतन को बढ़ावा देती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के संजय नगर स्थित सरयू पारीण ब्राह्मण सभा भवन में आयोजित विराट संस्कृत विद्वत सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही।
बालोद में प्रार्थना सभा में हिंदू संगठनों का हंगामा, प्रेयर में शामिल 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में रविवार को प्रार्थना सभा में हिंदू संगठनों ने धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति पर काबू पाया। वहीं प्रेयर में शामिल 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बीजापुर के जंगल में नक्सलियों का ठिकाना ध्वस्त, सुरक्षा बलों ने बरामद किए विस्फोटक और औद्योगिक उपकरण। बीजापुर के थाना उसूर क्षेत्र के अंतर्गत गुंजेपट्टी के जंगलों में सुरक्षा बलों ने संयुक्त कार्रवाई कर नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। कार्रवाई के दौरान माओवादियों के छिपाकर रखे गए हथियार, विस्फोटक तैयार करने के उपकरण और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। पुतला दहन के दौरान अग्निशामक पाउडर का उपयोग, विपरीत कांग्रेसियों ने लगाया आरोप। जगदलपुर के सर्किट हाउस में एक संविदा दिव्यांग कर्मचारी के साथ मारपीट और गाली गलौज के आरोप में घिरे मंत्री केदार कश्यप का आज राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा स्थानीय जय स्तंभ चौक में पुतला जलाया गया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इनसे इस्तीफे की मांग की है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा मंत्री केदार कश्यप के पुतले दहन का आयोजन किया गया था।